मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम चैप्टर 8 एयर वाटर एंड वेदर के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले एयर माने होता है हवा, वाटर माने पानी, और वेदर। यहाँ पे वेदर और सीज़न के दोनों के बारे में बताया गया। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, बहुत माइनर से डिफरेंस होता है, इसके बारे में बताया जाएगा। अब आते हैं नीचे। water is available in 3 state of matter. Look at the figure and try to recognize whether it is solid form, liquid और gaseous form. तो हम लोग जिस तरीके से जानते हैं, पिछले क्लास में आपको बताया गया था कि पानी 3 रूपों में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सॉलिड है और ये लिक्विड फॉर्म है, पानी लिक्विड है, और आइस जो होता है वो सॉलिड होता है, और ये गैसियस फॉर्म है, स्टीम है या वाटर वेपर आप कह सकते हैं। तो यहाँ आपको नीचे भरना है। नेक्स्ट हम आते हैं एयर। एयर के बारे में, एयर इज ऑल अराउंड अस बट वी कैन नॉट सी इट। एयर हमारे चारों तरफ होता है लेकिन हम उसको देख नहीं सकते। वी कैन ओनली फील एयर व्हेन इट इज मूव, व्हेन इट मूव्स। तो हवा हमारे चारों तरफ होती है, हम देख नहीं सकते हैं, सिर्फ उसको महसूस कर सकते हैं। और कब महसूस करते हैं? जब वो मूव्स करती है, यानी हिलती डुलती है। ठीक है, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। और ये जब हवा जब एयर होता है, एयर जब हिलने लगता है, थोड़ा सा भी हिलता है, तो वो विंड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। ओके, देन एयर कंटेन्स मेनी। अब एयर में क्या क्या होता है? एयर कंटेन्स मेनी गैसेस। एयर में जो होता है वो बहुत सारी गैसेस होती है। तो मेन गैसेस क्या क्या होती हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब मेन गैसेस का मतलब ये ज़्यादा मात्रा में होती है, बाकी जो गैसेस होती है वो थोड़ी बहुत होती है। ठीक है, तो ऑल एनिमल्स एंड प्लांट यूज ऑक्सीजन टू ब्रीथ। तो उसमें जो ऑक्सीजन होती है वो जो एनिमल्स होते हैं वो यूज़ कर लेते हैं सांस लेने में। कार्बन डाइऑक्साइड यूज बाय प्लांट टू मेक फूड। और जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड बनाने के लिए, ग्रीन प्लांट्स, वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और हम लोगों को उसके बदले में ऑक्सीजन देते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर। एयर ऑल्सो कंटेन्स। अब देखिए, खाली एयर में गैसेज ही नहीं होती, उसके अलावा और क्या क्या होता है? एयर ऑल्सो कंटेन्स डस्ट, स्मोक एंड जर्म्स। एयर में डस्ट भी होता है, स्मोक भी होता है, जर्म्स भी होता है, एंड सम हार्मफुल गैसेज। और कुछ हार्मफुल गैसेज भी मिली होती है। डस्ट मतलब हो गया धूल, स्मोक धुआं, जर्म्स मतलब बैक्टीरिया वगैरह, जर्म्स जो होते हैं वो गैसेज मिली होती है। इसके अलावा जो सम गैसेज इन्वॉल्व होती हैं वो कहाँ से आती हैं एयर में? व्हीकल्स और फैक्ट्रीज के द्वारा। यानी जो हम गाड़ी चलाते हैं तो उसमें से धुआं निकलता है, फैक्ट्री है उसमें से धुआं निकलता है, तो धुएं के साथ साथ जर्म्स भी होते हैं या हार्मफुल गैसेस भी होती हैं। दीज गैसेस पॉल्यूट द एयर। ये गैसेस जो है वो मिलकर एयर को पॉल्यूट कर देती है, यानी खराब कर देती है। पॉल्यूटेड एयर इज हार्मफुल टू अस। ये पॉल्यूटेड एयर यानी गंदी हवा जो होती है वो हार्मफुल टू अस, हम लोगों के लिए हार्मफुल होती है। व्हेन वी ब्रीथ इन दिस पॉल्यूटेड एयर, जब हम इस पॉल्यूटेड एयर में ब्रीथ करते हैं यानी सांस लेते हैं, वी कैन गेट सिक। तो हम बीमार हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बीमार हो जाते हैं। ओके, प्लांट क्लीन द एयर। इसी के बदले में जब हम बहुत सारे प्लांट्स लगाने लगते हैं तो उससे क्या होता है? वो एयर को क्लीन कर देता है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, पॉल्यूशन ऑफ एयर। तो अब एयर पॉल्यूशन क्या होता है या पॉल्यूशन क्यों होता है, ये आपको यहाँ बताया जाएगा। तो पीपल पॉल्यूट द एयर विद देयर एक्टिविटीज़। पीपल जो है वो अपने कामों, एक्टिविटीज़ के द्वारा ही एयर को पॉल्यूट करते हैं। माने अपने आप पॉल्यूशन नहीं होता है, बल्कि हम लोग जो काम करते हैं, कुछ काम हम लोग के ऐसे होते हैं जिसकी वजह से एयर पॉल्यूट होता है। द स्मोक कमिंग आउट फ्रॉम व्हीकल्स, जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो, एंड फैक्ट्रीज, जब हम फैक्ट्री में चिमनी वगैरह लगाते हैं तो उसमें से जो धुआं निकलता है, या हम गाड़ी जो चलाते हैं उससे जो धुआं निकलता है वो एयर को पॉल्यूट कर देता है। वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज टू कीप द एयर क्लीन। इसलिए हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मोर एंड मोर ट्रीज टू कीप द एयर क्लीन। तो जिस तरीके से हम फैक्ट्रीज और व्हीकल्स को चलाते हैं उसी तरीके से हमको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पेड़ लगाने चाहिए ताकि वो एयर को नीट एंड क्लीन कर सके। अब नेक्स्ट पॉइंट है वाटर। ऑल लिविंग बींग नीड वाटर टू लिव। सभी लिविंग बींग को जो है पानी की जरूरत होती है जीने के लिए। सो वाटर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू अस। इसलिए हमारा जो है पानी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हम लोगों के जीवन के लिए। वी यूज़ वाटर इन मेनी वेज।
हम लोग पानी को बहुत तरीके से यूज़ करते हैं। वी यूज़ इट फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग, कुकिंग, बाथिंग। हम लोग उसको पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए, खाना बनाने के लिए, नहाने के लिए, बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं। बट स्टिल देयर इज़ एनफ सप्लाई ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। लेकिन बट स्टिल देयर इज़ एनफ सप्लाई ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। हमारी पृथ्वी पर जो पानी है वो हम लोगों के लिए सफिशिएंट होता है, बट स्टिल देयर इज एनफ सप्लाई ऑफ वाटर ऑन द अर्थ एज वी फाइंड वाटर इन ओशंस। इसके अलावा माने हम लोगों की ज़रूरत तो पूर्ति हो जाती है। एज वी फाइंड वाटर इन ओशंस, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड, वेल्स एंड स्ट्रीम्स। इसके अलावा पानी जो है वो ओशन में भी होता है, समुद्र में, नदी में, लेक्स में, पॉन्ड्स में, वेल्स में। पॉन्ड मने तालाब, वेल्स मने कुआं, और झरने में भी होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज में आते हैं अब हम। द हाइएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड इज एंजल फॉल्स इन वेनेजुएला। देयर अब हम आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, देयर आर टू प्रोसेस बाय विच वाटर इज कंटिन्यूसली मूविंग इन नेचर। इस संसार में जो पानी है वो एक चक्र में चलता रहता है, जिसको हम वाटर साइकिल कहते हैं। तो ये चक्र जो होता है वो किस तरीके से होता है, तो पानी का जो चक्र है वो दो तरीके का इसमें आपको बताया गया। ऐसे तो 3-4 तरीके होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 2 ही तरीका बताया गया, एवोपरेशन एंड कंडेंसेशन। तो एवोपरेशन क्या होता है, माने नेचर में ये कंटिन्यूसली एक साइकिल के रूप में चलते रहता है, तो इसको एवोपरेशन और कंडेंसेशन होता है। तो एवोपरेशन और कंडेंसेशन क्या है, ये इसके बारे में आपको बताया जाएगा। एवोपरेशन, तो दिस इज प्रोसेस इन विच वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर। ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर चेंज होके वाटर वेपर में बदलता है। यानी जब आप पानी को गर्म करते हैं तो देखिए आप भाप बन जाता है, कन्वर्ट हो जाता है भाप में। व्हेन वेट क्लोज ड्राई, जब हम कपड़ा ऊपर गीला कपड़ा छत पे डालते हैं तो वो सूख जाता है। कैसे सूख जाता है, हवा चलती है, धूप लगता है, और वो धीरे धीरे वहाँ का पानी जो है एवोपरेट होके आसमान में उड़ जाता है, और वो क्लोथ्स को ड्राई कर देता है। वाटर चेंजेस टू वाटर वेपर, इसमें वाटर जितना होता है कपड़े का वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम आते हैं कंडेंसेशन। व्हाट इज कंडेंसेशन, इसका डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द प्रोसेस इन विच वाटर वेपर चेंजेस इनटू वाटर। इस प्रोसेस में वाटर वेपर जो है वो ठंडी होके वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। यू मस्ट हैव सीन द स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट फ्रॉम द आउटर सरफेस ऑफ ए कोल्ड ड्रिंक बॉटल। आप देखते हैं कि कोल्ड ड्रिंक के जो कोल्ड ड्रिंक होती है, जब आप उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे लाते हैं, बाहर लाते हैं, या फ्रिज में बॉटल जो होती है उसको बाहर आप रख देते हैं, तो क्या होता है, तो आप धीरे धीरे देखेंगे उसमें छोटी छोटी बूंदें हैं, पानी की बूंदें चिपकी हुई रहती है, और फिर वो धीरे धीरे जब वो एक दूसरे से मिक्स हो जाती है ड्रॉपलेट्स, तो वो पानी के रूप में नीचे बहने लग जाती है। और एक ग्लास विथ कोल्ड वाटर, पानी की ठंडी बॉटल जो होती है उसमें पानी के ड्रॉपलेट्स दिखाई देते हैं। बोथ एवोपरेशन एंड कंडेंसेशन आर कंटिन्यूस प्रोसेस ऑक्यूरिंग इन नेचर। तो ये दोनों ही एवोपरेशन और कंडेंसेशन हमारे नेचर में, माने प्रकृति में बराबर चलती रहती है एक साइकिल के रूप में। तो आज हम इसके बाद बोथ एवोपरेशन इस तरीके से चलती है। अब ये किसमें, वाटर एक वाटर साइकिल के रूप में चलती है। तो वाटर साइकिल क्या है, इसको हम बताएंगे वाटर साइकिल क्या है। तो वाटर इन द सीज, लेक्स, रिवर। अब ये प्रकृति में कैसे चलती है, तो जो सी और लेक में जो पानी है, रिवर में पानी है, स्ट्रीम में है, ये एवोपरेट होता रहता है। एवोपरेट कैसे होता है, बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ द सन। ये सन की गर्मी से, धूप की गर्मी से क्या होता है, वो एवोपरेट होता है और बराबर लगातार आसमान में जाते रहता है। द वाटर वेपर दस राइजेज अप इनटू द एयर, और ये वाटर वेपर धीरे धीरे हवा में ऊपर की तरफ जाता है। द एयर हायर अप इज कूलर। अब ऊपर जितना जाता है उतना वो एटमॉस्फेयर ठंडा होता है, तो ये जब हायर में चला जाता है तो ये कूल हो जाता है, ठंडी हो जाता है, वाटर वेपर ठंडा होता है। दिस कूल्स द वाटर वेपर, जिससे ठंडा वातावरण होने से वहाँ वाटर वेपर कूल हो जाता है। इट फॉर्म्स आर टीनी ड्रॉपलेट्स, तो ये छोटी छोटी बूंदों में कन्वर्ट हो जाता है, किस में हो जाता है, टीनी ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाता है, और वाटर ऑन स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स। तो इट फॉर्म्स द टीनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर ऑन स्मॉल डस्ट पार्टिकल। अब ये क्या होता है, छोटी छोटी वहाँ पे एटमॉस्फेयर में स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स होता है, तो डस्ट पार्टिकल के साथ ये टीनी छोटे छोटे बूंदों में कन्वर्ट हो जाता है। मैनी
सच डस्ट पार्टिकल टुगेदर फॉर्म ए क्लाउड। अब ये क्या होता है, ये डस्ट पार्टिकल सब मिल के और पानी की बूंदें सब मिल के क्लाउड का फॉर्म बना लेती है। क्या बना लेती है, एक क्लाउड बना लेता है। व्हेन द क्लाउड पासिस थ्रू कूलर एयर, जब ये क्लाउड माने डस्ट और जो उसमें डस्ट पार्टिकल्स होते हैं और जो पानी की बूंदें होती हैं, ये सब मिलकर जब क्लाउड बना लेता है, तो जब ये क्लाउड एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो जहाँ पे वो ठंडा हो जाता है, कूलर एयर जहाँ पे ठंडी हवा उसको मिलती है, दे गेट फर्दर कूल्ड, तो और ठंडी हो जाती है। द वाटर ड्रॉप्स देन बिकम बिगर, तो जब बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है, फर्दर कूल्ड द वाटर ड्रॉप्स देन बिकम बिगर एंड व्हेन दे बिकम टू हेवी, तो वो आपस में मिक्स हो जाती है। माने छोटी छोटी बूंदें होती है, वो जब बहुत ज़्यादा ठंडी होती है तो बड़ी बूंदों में कन्वर्ट हो जाती है, और क्या हो जाती है, जब बड़ी हो जाती है तो हेवी हो जाती है, हेवी हो जाती है देन फॉल डाउन एज रेन, तब वो एक बारिश के रूप में नीचे आ जाती है। द रेन वाटर अगेन गोज इनटू ओशंस, अब जब बारिश के रूप में आ जाती है तो वो झरनों में, नदी में, तालाब में, समुद्र में मिक्स हो जाती है। ठीक है, मिक्स हो जाती है। देन इट अगेन एवोपरेट, फिर क्या होता है, फिर दोबारा से ये सूर्य के द्वारा, सन के द्वारा गर्म हो जाता है और फिर एवोपरेट हो जाता है। दिस गोन ऑन रिपीटिंग, इस तरीके से ये बार बार एक चक्र की तरह चलता रहता है, यानी पानी गर्म होता है सूरज से और सब एयर में चला जाता है, वहाँ बादल बनता है और फिर ठंडी होके कंडेंसेशन के द्वारा फिर बारिश हो जाता है और फिर वो नदी तालाबों में भर जाता है और फिर वो धूप से गर्म होता है, सन से गर्म होता है। इस तरीके से साइकिल चलता रहता है। दस द वाटर साइकिल इन नेचर गोज ऑन एंड ऑन, इस तरीके से एक वाटर का साइकिल चलते रहता है, गोल गोल घूमते रहता है, वो लगातार चलते ही रहता है। देखिए यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है वाटर साइकिल का, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको कॉपी में बनाना होगा, अभी नहीं जब हम बोलेंगे। तो ये वाटर साइकिल का ये है, ये आपको हमने बुक में भरने के लिए दिया था, ये आप बुक में भर लिए होंगे। तो ओके, आज इतना ही पढ़ाएंगे, सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट वीक में देंगे। ओके बाय, थैंक यू।